मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के हजारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस गजा, मकबूजा कश्मीर और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। आज गिले शिकवे भुलाकर एक हो जाने और एक साथ खुशियां मनाने का दिन। नमाज ईद के बाद रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का जोशो जज्बा थकावट के बावजूद मान नहीं पड़ा। सुनो न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज ईद में हजारों अफराद की शिरकत। मेमन मस्जिद कराची और दीगर मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। फलस्तीन और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत और आजादी की दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नमाज ईद नवाब शाह में अदा की। सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फोन ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर ने कहा, खुशी के मौके पर मकबूजा कश्मीर के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। आलमी बरादरी से गजा में इमदाद की फराहमी और अमन के कयाम का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेटों के हमरा मॉडल टाउन में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम के ईद के मौके पर वसाइल से महरूम लोगों को याद रखे। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में बेगुनाहों का खून बह रहा है। पाकिस्तान को कायद के विजन के मुताबिक फलाही रियासत बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपके ताउन का तहे दिल से मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म की दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी ईद की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईद शुमाली वजीरिस्तान में जवानों के साथ मनाई। मेदान शाह और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम का दौरा, ईद की नमाज अदा की। सिपा सालार ने फौजी जवानों के साथ वक्त गुजारा। मुल्क पे पायदार अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। आर्मी चीफ ने वतन अजीज की हिफाजत पर मामूर जवानों के अज़्म और हौसले को सराहा। कहा, मकामी आबादी और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुखालिफ अनासिर के खिलाफ चौकस रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में नमाज ईद की अदायगी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, आगा सिराज दुरानी, सुहेल अनवर सयाल, जमील सोमरो और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके साथ थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने बादशाही मस्जिद लाहौर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज अदा की। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम सियासी जमातों को पैगाम है, मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं। मुल्क में गरीब अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मजलूम फलस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने अडियाला जेल में नमाज ईद अदा की। एक दूसरे से गले मिले। जेल अफसरान और अमले ने भी बानी पीटीआई के साथ नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के दौरान जेल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। बुशरा बीवी की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के बादशाह को टेलीफोन। हमाद बिन ईसा अल खलीफा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। बहरीन के बादशाह को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी और दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। शहबाज शरीफ ने गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी इसराइली बर्बरियत पर मलेशिया के 2 टुक मौक़िफ़ की तारीफ की। मसला कश्मीर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मलेशियन वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए ताउन के आज़म का इजहार।
ईद तो बच्चों की होती है। ईद के पहले रोज नमाज ईद के बाद बच्चों ने बड़ों से खूब ईदी समेटी। ईदी कमाने के बाद शुरू हुआ ईदी लुटाओ मिशन। बच्चों ने बड़ों के हमदर्द पार्कों और तफरीगाहों का रुख किया। रंग बिरंगे बल्बोसात पहने बच्चों ने झूलों, घुड़सवारी, बर्गर और आइसक्रीम के मजे लिए। ट्रेन की सैर भी की। ईद पर मौज मस्तियां न की तो फिर कब करेंगे। कोयटा में बच्चों ने मेहनत से इकट्ठी की गई ईदी को फराख दिली से खर्च किया। ऊंट की सवारी और झूलों से खूब लुत्फ उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन बेघर स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के इदारों चमन, आफियत और दारुल फलाह में गुजारा। सबको तोहफे पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयां दी। स्पेशल बच्चों के साथ ईद का केक काटा और उन्हें खिलाया। ईद पर घर का खाना बहुत खा लिया, क्यों ना डिनर बाहर किया जाए। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ने मारूफ फूड स्ट्रीट बंस रोड का रुख कर लिया। कहा पूरा दिन घर पर गुजरा, अब जरा आउटिंग और पेट पूजा के लिए बाहर निकले हैं। लाहौरियों का ख्वाबों से रिश्ता ईद त्योहार पर भी गहरा हो जाता है। अजीजों अकारिब से मेल मुलाकात के बाद लाहौरिये खाबाखोरी के लिए रेस्टोरेंट्स पहुंच गए। शहर की फूड स्ट्रीट्स पर बेपनाह रश, टिक्के, कबाब, मलाई बोटी और कड़ाही, आज किसी की खैर नहीं। इस्लामाबाद के शहरी भी दिन भर घूमने फिरने के बाद देसी और विलायती खानों से लुत्फ उठाने रेस्टोरेंट्स पहुंच गए। मजे मजे के खानों पर हाथ साफ किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को निचोड़ कर रख दिया। जलसों और धरनों में पीटीआई को सपोर्ट किया गया। सिंध में जल्द ईवी टैक्सी स्कीम शुरू करने का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करना चाहती है। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगले चंद हफ्तों में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, शहर का अमन पिछले 6 माह से खराब। स्ट्रीट क्राइम कराची का जिन है। कानून नाफिज करने वाले इदारे नुमुर्द आसमान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, बालाई इलाकों में जुज़वी अबर आलूद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर मकामात पर 11 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहेगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में 15 अप्रैल तक वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। सर्दी हो या गर्मी, कराची शहर का साहिल समंदर मंचलों से हमेशा आबाद रहता है। ईद उल फितर के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद सी व्यू पर एंजॉय की। ईद की छुट्टी और खूबसूरत मौसम, सवात में ईद का मजा दोबाला। सयाहों की बड़ी तादाद वादी में पहुंच गई। फजा गट पार्क में बच्चों बड़ों का रश। सयाह कहते हैं ईद के मौके पर खूबसूरत वादी की सैर मजा दोबाला कर देती है। और पहाड़ों की वादिये स्कर्दो में ईद के पहले तफरीही मकामात की रौनकें दुबाला। मकामी अफराद और सयाहों का गैर मामूली रश। मशहूर तफरीही मकाम शंग्रीला की रौनकें भी बढ़ गई।